हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट एंड टीए का बैच चल रहा है आपका, और हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो देखो, आज हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो देखो, आपको जैसा कि स्लाइड में शो है कि आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले जो टॉपिक किया है वो है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो उसके रिलेटेड हमने सारा कंटेंट डाल दिया है, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आपको इसी प्रकार हर टॉपिक का कंटेंट मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिस किसी ने अभी तक हमारा पहला लेक्चर नहीं लिया है तो पहला लेक्चर लेके आए, उसके बाद आगे आपको ये कंटिन्यूस सीरीज मिलती रहेगी। तो देखो, अब जैसा ही यहाँ पे स्लाइड पे शो हो रहा है ऑक्सीडेशन तथा अपचयन, तो आज हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इससे के लिए हमें पहले अपने को जानना होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखो, हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। इसके बाद करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, देखो, अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें या तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। ठीक है, या तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, या तो हुआ इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति। ठीक है, या फिर क्या होगा, या हुआ इलेक्ट्रॉन्स का अभाव, या इलेक्ट्रॉन्स की कमी, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की हानि। अब देखो, जहां इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की हानि होगी उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति को क्या बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन की हानि को क्या बोलते हैं। देखो, एक तो होता है आपका ऑक्सीकरण और एक होता है आपका अपचयन। ठीक है, एक होता है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और एक होता है आपका अपचयन। अब देखो, ऑक्सीकरण में आपको ये पता लगाना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति होती है या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो आपको इसके लिए याद रखना है, क्या याद रखना है, OIL, ऑयल, OIL, ऑयल। ठीक है, और अपचयन के लिए आपको याद रखना है RIG, RIG। देखो, OIL की फुल फॉर्म क्या है। O से क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, O से क्या हो गया ऑक्सीडेशन, I से क्या हो गया इन, L से क्या हो गया लॉस। ठीक है, अब देखो, जहां लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब क्या है, हानि। तो देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में लॉस होगा, किसका लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। अब देखो, RIG का फुल फॉर्म क्या है, रिडक्शन इन, रिडक्शन इन गेन। ठीक है, गेन का मतलब क्या होता है, प्राप्ति। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। इसमें अपचयन में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, और ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की हानि होगी। तो देखो, अब देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, OXYGEN, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो, यदि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कमी किस में होगी, कमी होगी हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हटना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, यदि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन क्या होगी, हटेगी। ठीक है, अब देखो, अपचयन में क्या हुआ, अपचयन में इसका उल्टा होता है। कैसे, तो यहां ऑक्सीजन जुड़ती है तो यहां क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का हटना, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, एक तो होता है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, और उसके बाद ऑक्सीकरण नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन का क्या होगा,
जुड़ना, ऑक्सीजन इसमें क्या होगी, जुड़ेगी, और हाइड्रोजन क्या होगी, हटेगी। अब देखो, और अपचयन में क्या होगा, अपचयन में जो हाइड्रोजन है वो तो क्या करता है, जुड़ता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है। अब एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ये दोनों के दोनों होते हैं। देखो किसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है, और जिसमें क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन को अपने लिख लेते हैं, नीचे भी लिख लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, लिखो यहाँ पे रेडॉक्स, दोबारा से लिख देता हूँ, यदि साफ नहीं लिखा गया तो आपको दिखता नहीं है तो इसको एक बार साफ करके मैं दोबारा से लिख देता हूँ। क्या है ये, रेडॉक्स, अरे यार एक मिनट, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे उसको क्या बोलेंगे अपने, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन का हटना। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है, ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन में। अब देखो एक होता है आपका ऑक्सीकारक, तो देखो ऑक्सीकारक और अपचायक को भी समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। पहले समझते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। अब देखो नाम पता से पता लग रहा है क्या है, कि ऑक्सीकारक है। अब कारक है तो क्या होगा, जिसके कारण दूसरे यौगिक के तत्व का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीकारक किसे बोलते हैं, जिसके कारण किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण, या फिर ऐसे बोलते हैं कि उसका समय का क्या होगा, समय का रिडक्शन होगा, समय का अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक ऐसा होता है जिसके कारण किसी तत्व या यौगिक का तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, लिख भी देता हूं, ऑक्सीकरण, किसी तत्व का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और समय का क्या होगा, अपचयन होगा। अब एक होता है अपचायक। अपचायक क्या बोलते हैं, अपचायक, अपचायक। अब देखो अपचायक में क्या होता है, अपचायक में ये होता है जिसके कारण दूसरे यौगिक का तत्व का अपचयन हो, जिसके कारण दूसरे तत्व या यौगिक का, दूसरे तत्व या यौगिक का अपचयन हो। क्या हो, अपचयन। और समय का क्या होगा, इसका दूसरे का अपचयन कर रहा है तो समय का क्या होगा, समय का ऑक्सीकरण, समय का ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण, ठीक है। समय का वो तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरे तत्व या यौगिक का क्या होगा, अपचयन होगा। अब देखो जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख देता हूं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको बोलते हैं रिडक्शन एजेंट। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन एजेंट, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने देखो सबसे पहले पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति होगी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की हानि होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो वो क्या बोलेंगे, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अपने अपचयन। अब देखो ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन तो जुड़ेगी और हाइड्रोजन क्या होगी, निकलेगी। और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन तो हटेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं ये, ठीक है। अब जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा एक साथ में,
तो उसको अपने क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, ऑक्सीकारक, कारक मतलब कि ऐसी चीज जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अपचायक किसके, ऐसी चीज जिसके कारण तत्व या यौगिक का अपचयन हो रहा है। तो ये थे आपके बेसिक बेसिक टर्म्स जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। देखो एग्जाम्पल, देखो अब हम पढ़ते हैं किसकी सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से। लेते हैं अपने एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन वहां होगा जहां क्या होगा, जहां हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन में। अब देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, तो बताना इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है क्या, Fe प्लस प्लस, इसका चेंज हो रहा है Fe प्लस प्लस प्लस, प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। अब यहां से क्या हुआ, यहां से क्या बन गया, Fe प्लस 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 बन गया, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया, एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। और एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, ये एक्स्ट्रा चार्ज किस लिए आया, इसलिए आया कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब हमने क्या पढ़ा था, अब हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण में पढ़ा था OIL। तो OIL, ऑक्सीडेशन इन लॉस, जहां पे क्या हुआ, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, त्याग हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, उस पे आप समझते हैं, आप समझ लो सारा कुछ। देखो इस पेज पे वो आएगा नहीं पूरा, तो आप बड़ा पूरा पेज ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपना। सबसे पहले मैं कलर ले लूं, उसके बाद एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो 2Al प्लस Fe2O3, उससे क्या बन गया हमारा, उससे बन गया Al2O3 प्लस 2Fe। अब देखो कोई भी रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन में ये तो क्या होती है, इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और रिएक्शन होती है तो अभिकारकों का हमेशा किस में परिवर्तन होता है, उत्पादों में। ये हमें क्या मिल गए, उत्पाद। अभिकारकों का परिवर्तन किस में हो गया, उत्पादों में। तो देखो अब हमें देखना है कि ये ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो 2Al है, क्या है यहाँ पे 2Al, ठीक है। और यहाँ पे क्या है Al2O3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन जुड़ी है तो क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की प्राप्ति, ऑक्सीजन की प्राप्ति। अब देखो यहाँ क्या है Fe2O3 और इधर क्या है Fe। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे अपने, ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। अब देखो जहां ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपने, उसको बोलते हैं अपने रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कमी होगी तो रिडक्शन यानी कि अपचयन बोलेंगे। अपचयन और रिडक्शन एक ही बात है, ठीक है। और यदि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपने ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। देखो यहाँ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ क्या, अपचयन। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, अपचयन। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो देखो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनता है, इस प्रकार अभिक्रिया देखिए आपको पूछेगा कि ऑक्सीकारक कौन सा है, क्या पूछ लेगा ऑक्सीकारक कौन सा है, ऑक्सीकारक। और यह पूछ लेगा आपको अपचायक कौन सा है, क्या पूछ लेगा अपचायक। और आपको ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा दोनों में, इसमें ऑप्शन दे दिया आपको Fe, बी ऑप्शन में दे रहा है Fe2O3, सी ऑप्शन में दे दिया आपको 2Fe, तो डी ऑप्शन में दे दिया आपको नन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक ऐसा है जिसमें क्या करता है, वो क्या कर देता है ऑक्सीकरण कर देता है, क्या कर देता है ऑक्सीकरण कर देता है, और समय का क्या कर लेता है, समय का रिडक्शन कर लेता है ना। अपचाय क्या करता है दूसरे का, तो अपचाय अपचयन कर देता है, और खुद का क्या कर देता है ऑक्सीकरण कर लेता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे देखो यहाँ इसका एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है Al2O3 हो रहा है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ये देखो Al2O3 हो रहा है ना एल्यूमिनियम का, तो यहाँ तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो आपको बताना है अभिकारक, अभिकारक कौन सा होगा, अभिकारक तो ये होगा ना, ऑक्सीकारक कौन सा होगा, ऑक्सीकारक कौन सा होगा Fe2O3। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, इसने देखो खुद का तो क्या कर लिया, खुद का तो क्या कर लिया अपचयन कर लिया, और तो ये आपका क्या हो जाएगा Fe2O3 क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। और यहाँ पे आपको अपचायक पूछेगा, तो अपचायक में आपको क्या ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन में दे दिया एल्यूमिनियम, और बी ऑप्शन में दे दिया आपको 2Al, सी ऑप्शन में दे दिया आपको Al2O3, और डी ऑप्शन में दिएगा नन। देखो यहाँ पे अपचायक बताना है, अपचायक क्या होता है, जो दूसरे का तो क्या कर देता है अपचयन कर देता है, और खुद का क्या कर लेता है, खुद का क्या कर लेता है ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण किसने किया है, किसने किया एल्यूमिनियम ने, खुद का तो ऑक्सीकरण कर लिया। देखो Al से क्या हो गया Al2O3, यानी कि ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कर लिया इसने, तो हमारा क्या हो जाएगा अपचायक हो जाएगा Al2Al। अब देखो अपचयन ऑक्सीकारक में क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या करता है, वो खुद का तो क्या कर लेता है अपचयन कर लेता है, और दूसरे का क्या कर देता है ऑक्सीकरण कर देता है। अब देखो इसमें अपचयन किसका हो रहा है, Fe2O3 से क्या होगा Fe बन गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या होगा ये ऑक्सीकारक हो गया Fe2O3। तो देखो ऑक्सीकारक और अपचायक आपको समझ में आया, यदि समझ में नहीं आया तो अपने लास्ट में एक बार रिपीट कर लेंगे, यदि आप इसको वीडियो भी आपके पास रहेगी वैसे आप इसको दोबारा दोबारा रिपीट करते रह सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं अपने, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जैसे क्या है 2Mg, क्या है 2Mg प्लस इसका क्या हो रहा है रिएक्शन हो रही है किसके साथ O2 के साथ, तो उत्पाद क्या बन गया 2MgO। तो देखो अब यहाँ तो क्या था Mg था, और यहाँ पे क्या हो गया MgO आ गया, तो यानी कि इसका क्या हो गया ऑक्सीजन का लाभ हो गया, क्या हो गया इसको एक ऑक्सीजन का लाभ हो गया, क्या हो गया ऑक्सीजन का लाभ, ऑक्सीजन का क्या हो गया लाभ। जब ऑक्सीजन का लाभ होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपने ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ये कैसा हो गया आपका ऑक्सीकरण हो गया, ये कैसी अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, और उस नेक्स्ट एग्जांपल लेने के बाद हम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक और अपचयक क्या होता है। तो देखो इसमें अगले नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। देखो अगली मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं एक बार एग्जांपल, देखो क्या है CO2 प्लस H2, इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है CO और एक बन रहा है H2O। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो ऑक्सीजन की हानि हो रही है, देखो यहाँ CO2 था और CO2 से क्या बन गया, CO2 से CO बन गया ना, ये देखो तो क्या हो गया ऑक्सीजन की हानि, क्या हो गया ऑक्सीजन की हानि, ऑक्सीजन की क्या होगी यहाँ पे हानि। सॉरी, तो यहां क्या हो गया ऑक्सीजन की हानि। अब देखो
यहाँ तो ऑक्सीजन की हानि होगी, और यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे क्या हो गया, H2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का लाभ, लाभ यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति। क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्राप्ति। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे तो ऑक्सीजन की हानि होगी, और वहां क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की हानि भी हो रही है, ऑक्सीजन की प्राप्ति भी हो रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगी ना। क्या होगी, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों होगी। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। इसमें आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकारक, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकारक क्या है, और दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि अपचायक क्या है। क्या है, अपचायक। इसको अपचायक लिख देता हूं मैं। ये दूसरा नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया, अपचायक। तो देखो, ऑक्सीकरण और अपचायक बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीकारक क्या है, ऑप्शन भी दे देता हूं। ए ऑप्शन में आपका आ गया सी, बी ऑप्शन में आ गया O2, सी ऑप्शन में आ गया CO2, और डी ऑप्शन में आ गया नन। ठीक है, और इधर भी ए ऑप्शन में आपको दे दिया H2, बी ऑप्शन में दे दिया H2O, सी ऑप्शन में दे दिया CO2, और डी ऑप्शन में दे दिया C। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अपचायक क्या है। अब देखो, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक ऐसा होता है जो खुद का तो क्या कर लेता है, खुद का तो ऑक्सीकरण कर लेता है, और दूसरे का क्या कर, खुद का तो अपचयन कर लेता है, और दूसरे का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CO2। ठीक है, अब CO2 से क्या हो गया, CO बन गया। इसने क्या किया, खुद का तो क्या कर लिया, खुद का तो क्या कर लिया इसने, अपचयन कर लिया, और दूसरे का क्या कर दिया, इसका क्या कर दिया, इसका क्या कर दिया, दूसरा यानी कि ये वाला, इसका क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा, CO2। ऑक्सीकारक ऐसा कारक होता है जो दूसरे का तो क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, और खुद का क्या कर लेता है, खुद का अपचयन कर लेता है, यानी कि खुद में कमी कर लेता है। देखो, CO से क्या हो गया, CO2 से क्या हो गया, C हो गया, तो खुद में कमी कर ली, तो क्या होगा, ये ऑक्सीकारक कौन सा हो गया, CO। अपचायक क्या होता है, अपचायक ऐसा होता है जो खुद का तो क्या कर लेता है, ऑक्सीकरण कर लेता है, और दूसरे का क्या कर देता है, अपचयन कर लेता है। अब ऑक्सीकरण करेगा खुद का, H2 है, H2 से क्या हो गया, H2O हो गया, तो खुद का क्या कर लिया, ऑक्सीकरण कर लिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, H2O। तो ये था आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके बारे में हमने जो जो आपकी बेसिक बेसिक बातें हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करेंगे, और अगले लेक्चर में आगे जो भी रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो, एक बार इसका रिपीट कर देता हूँ मैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपका कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। तो मैं इसको रेड कलर अच्छा लगेगा क्या, इस पे रेड कलर ले लेते हैं। तो देखो, रेड कलर लेते हैं, ट्राई करते हैं रेड कलर कैसा लगता है। देखो, दिख रहा है वैसे ना। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की हानि होगी। यदि इलेक्ट्रॉन्स की हानि हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। यदि इलेक्ट्रॉन्स का गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है तो वो क्या होगा, अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन क्या होगी, निकलेगी, यानी कि हाइड्रोजन हटेगी। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी। तो यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो, मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी लिख दिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जिसके कारण किसी तत्व का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीकारक तो खुद का क्या करेगा, खुद का क्या करेगा, अपचयन, और दूसरे का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण। और अपचायक के नाम से देखो, खुद का क्या करेगा, खुद का तो क्या करेगा, अपचयन करेगा, नहीं दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा, और खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीकरण कर लेगा। अब उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि ये अभिक्रिया बताओ कौन सी है। ये अभिक्रिया हमें कैसे पता लगा कि ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। OIL से मैंने याद रखा था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन लॉस, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है। किसका लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमने एक अन्य रिएक्शंस ली और उसमें हमने समझा कि किसका तो ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2Al है, Al से क्या हो गया Al2O3, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई। अब देखो यहाँ Fe2O3 है, Fe2O3 से क्या हो गया Fe, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा रिडक्शन हो गया, यानी कि अपचयन हो गया, है ना। जहां ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वहां क्या होगा ऑक्सीकरण, जहां ऑक्सीजन निकलेगी वहां क्या होगा अपचयन। अब देखो ऑक्सीकारक, याद रखना ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण अलग अलग चीज है। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, खुद का तो क्या कर लेती है अपचयन कर लेती है और दूसरे का क्या कर लेती है ऑक्सीकरण कर लेती है। अब देखो इसने 2Al है, Al में क्या होगा Al2O3 हो गया, यानी कि इसने क्या किया खुद का क्या कर लिया, खुद का तो क्या कर लिया इसने ऑक्सीकरण कर लिया, है ना, और दूसरे का क्या कर दिया अपचयन कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा अपचायक हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है खुद का क्या किया ऑक्सीकरण किया है, तो ये क्या हो जाएगा अपचायक। और ऑक्सीकरण में क्या होता है खुद का क्या होना चाहिए, खुद का तो वो क्या होना चाहिए रिडक्शन होना चाहिए। अब देखो इसने क्या किया Fe2O3 है, Fe2O3 से क्या हो गया Fe हो गया और दूसरे का क्या कर दिया ऑक्सीकरण कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा Fe2O3। तो आपको आशा करता हूँ कि ऑक्सीकरण और अपचायक के बारे में पता लग गया होगा, और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि ऑक्सीकारक कैसे फाइंड आउट करते हैं और अपचायक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या एक रिएक्शन और ली थी हमने Mg यानी कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया MgO। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया तो ऑक्सीजन का क्या हो गया लाभ हो गया, ऑक्सीजन का लाभ होगा तो क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन और ली, उसमें हमने जाना कि इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो देखो CO का क्या होगा CO2, जो CO2 था वो क्या हुआ CO2 का क्या होगा CO होगा, यानी कि इसमें क्या होगा इसका खुद का तो क्या हो गया अपचयन हो गया, और इसने दूसरे का क्या कर दिया, दूसरे का क्या कर दिया ऑक्सीकरण कर दिया, तो ये CO2 क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे H2 से क्या हो गया H2 से H2O हो गया, तो इसने क्या किया खुद का क्या कर लिया ऑक्सीकरण कर लिया और दूसरे का क्या कर दिया अपचयन कर दिया, तो यहाँ पे अपचायक क्या हो जाएगा आपका H2O। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि कैसे ऑक्सीकारक का पहचान करते हैं और कैसे अपचायक का पहचान करते हैं। उसके बाद हमने ये भी जाना कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे उसको क्या बोलते हैं अपने रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमने जो आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया है ऑक्सीकरण और अपचयन, उसके बारे में आपको मैंने नॉलेज दे दिया है। और इसके अलावा भी जो आपका कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विस्थापन अभिक्रिया से बन जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया से बन जाते हैं, और उसके अलावा जो आपकी ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का जो वर्णन है वर्गीकरण है वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो ये अब अपने आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए। अपने छोटी छोटी क्लासेस लेंगे और साथ में अपने टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे आपका टॉपिक समाप्त होगा उसके बाद अपने उसके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका टॉपिक अच्छे से एकदम से क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। और हाँ, यदि आपने किसी ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में पहले अपनी जो फर्स्ट क्लास है उसको जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने ज्यादा लोगों के पास जाएगा उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो थैंक यू आप सभी के साथ, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।